नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। मुद्दा बड़ा गंभीर है। वो है दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति। अभी कई हमारे परिचित जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली आसपास के एरिए में, वो कह रहे हैं कि सांस लेना दूभर हो चुका है। इतना ज़बरदस्त पॉल्यूशन है। चेहरे पे सुबह से शाम तक में काई की एक परत ऐसी जम जाती है कि जिसको साबुन से धो करके निकालना पड़ता है। इतनी ज़बरदस्त लेयर जम जाती है। इतनी ज़बरदस्त पॉल्यूशन में अगर आदमी कोई सांस लेगा तो उसके फेफड़ों में क्या जमेगा जा करके, कितनी लाइफ उसकी कम हो जाएगी, कितनी तकलीफ दे लाइफ उसकी हो जाएगी, इसका कल्पना आराम से की जा सकती है। पॉल्यूशन को कम करना सरकार का काम सीधे तौर पर बनता है, क्योंकि कोई भी काम जो सार्वजनिक रूप से होने वाला होता है वो सरकार के जिम्मे होता है। सार्वजनिक रूप से जितने भी काम होंगे, सार्वजनिक सड़कें बनेंगी, सार्वजनिक पार्क बनेंगे, सार्वजनिक फ्लाईओवर्स बनेंगे, सार्वजनिक कुछ और संसाधन बनेंगे, वो सब काम सरकार के जिम्मे इसलिए होता है कि वो एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो एक समूह की जिम्मेदारी होती है, यानी सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब प्रदूषण का नियंत्रण भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों ने और दिल्ली की सरकार ने सबने मिलकर यह मान लिया है कि इस प्रदूषण का कोई इलाज नहीं है, इसलिए कोई इस पर गंभीरता से बात करने को राजी नहीं है। इसमें मेरा एक मशवरा है, दिल्ली सरकार को मशवरा है, दिल्ली के बाशिंदों को मशवरा है। वो ये है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो इसके ऊपर रिसर्च करे कि भाई पॉल्यूशन, कोई भी जो काम है किसी भी तरह का हो, कोई भी लाइलाज काम नहीं होता, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये भी लाइलाज नहीं है, ये मानना पड़ेगा पहले तो। उसके बाद इसके इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी एजेंसी को हायर करे दिल्ली सरकार, जो इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट 3-4 महीने में, 6 महीने में जो है बना करके दे कि इसके लिए क्या रोड मैप बना करके दे कि किस तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को पूरी तरह से ख़त्म करके, पूरी तरह से, मैं थोड़े बहुत की स्केल को कम करने की बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से ख़त्म करके उसको उस लेवल पे ले आए जो एक हिमाचल के गांव में मिलेगा, जो आपको उत्तराखंड के जो है धरती पर जितना पॉल्यूशन मिलेगा, यानी ना के बराबर पॉल्यूशन दिल्ली में आराम से किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, और मतलब उसके उदाहरण भी मैं देता हूँ आपको। सिंगापुर की आबादी जो है, ज़बरदस्त आबादी है सिंगापुर की, और बहुत छोटा सा शहर है लेकिन उसकी आबादी बहुत है। उसके बावजूद सिंगापुर में सुबह से शाम तक आपको प्रदूषण का एक कतरा भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको चेहरे पे मिलेगा शाम तक, ना आपको सांसों में मिलेगा, और प्रदूषण का स्केल देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, ना के बराबर। तो जब वो सरकार, सिंगापुर एक छोटा सा देश होते हुए जिसमें संसाधन शून्य के बराबर हैं, वो एक जो है छोटा सा जो है शहर अपना पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, तो दिल्ली जिसके लिए पूरा देश से पैसा आता है, जो दिल्ली की मतलब जो कि एक इतने 140 करोड़ के देश की राजधानी है, वो इतना छोटा सा, उसके लिए तो ये इतना हाथ के मैल के बराबर काम हो गया दिल्ली के प्रदूषण को ख़त्म करना, और वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो बिना संसाधन का कोई देश कर सकता है, जिसके पास 2 पैसे का सामान नहीं है। हमारे पास तो अरबों खरबों और मतलब बेहिसाब संपत्ति है हमारे पास सबसे बड़ा तो मेन पावर है 140 करोड़ की, उसके ऊपर हमारे पास नेचुरल माइंस, मिनरल्स, पानी, सब कुछ है, उसके बावजूद हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है हमारी इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है, हमारे जो है एक विजन में जो बहुत बड़ी खामी है उसको दर्शाता है। तो इस पे गंभीरता से सरकार और दिल्ली के जो निवासी हैं, वो इस पे गंभीरता से चर्चा करें। मैं गारंटी देता हूँ ये एक इलाज वाली बीमारी है, इसका पूरी तरह से इलाज संभव है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दिल्ली के लोग कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे कि हम इतने शानदार जगह में रह सकते हैं, वो उनको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।